हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर बेटर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ई प्रोक्योरमेंट, ई types of e-procurement, method, cycle, application and management. Okay, let's start the lecture. E-procurement means procurement online. Procurement means होता है whenever you are going to purchase from the market, तो दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट. तो प्रोक्योरमेंट, अब हम लोग यहाँ जो प्रोक्योरमेंट पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे कि कोई बिजनेस करने हम जा रहे हैं. ऑनलाइन हमारा बिजनेस है, ऑनलाइन हमारा अमेजोन है, हमारा ओएलएक्स है, हमारा स्नैपडील है. उस पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पहले हमें प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा. तो ई प्रोक्योरमेंट वेयर अ परचेजिंग एजेंट, परचेजिंग एजेंट जो होते हैं, परचेजिंग एजेंट कैन शॉप फॉर सप्लाईज फ्रॉम वेंडर्स. ई प्रोक्योरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड, प्राइमरीली द इंटरनेट. इंटरनेट से कोई भी सामान हमको खरीदना है अपने बिजनेस के लिए, उसे हम ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं. ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स आर डिजाइंड फॉर यूजर टू रजिस्टर एज अ बायर और सप्लायर. ई प्रोक्योरमेंट जो पोर्टल्स होते हैं उसमें बायर या सप्लायर के हिसाब से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा पहले. तब आपके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका बिजनेस, जो आपके बिजनेस लाइसेंस होते हैं गवर्नमेंट जो इशू करती है, और जो रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी नंबर्स है, इनकम टैक्स है, पैन ऑफ योर फर्म और योर कंपनी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस पे सबमिट करेंगे. तो you can take the part, you become the legal member of the e-procurement portal. Then uh, you can take part on the online bidding, नीलामी जिसको कहते हैं. बिड मतलब होता है नीलामी. ऑनलाइन आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो टेंडर्स वगैरह होते हैं यू कैन फिल द ऑनलाइन टेंडर. तो ये सारी चीज़ें आप प्रोक्योरमेंट में कर सकते हैं. तो प्रोक्योरमेंट ओवरऑल क्या हुआ कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप अपने कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकें. वेंडर्स आपको चाहिए जो सप्लाई करेंगे आपके लिए प्रोडक्ट्स को. कंपोनेंट्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट सूट. ई प्रोक्योरमेंट सूट का मतलब होता है जो प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. लाइक इंडेंट मैनेजमेंट होता है, आरएफएक्स क्रिएशन, बिड सबमिशन, बिड ओपनिंग एंड इवेल्युएशन, e-auction, vendor selection and finalization, vendor and contract management. Indent, yeah, indent management is, this is the process, basically the first step involved in e-tendering. जो टेंडर्स होते हैं ऑनलाइन टेंडर्स को भरने के लिए इंडेंट मैनेजमेंट होता है. आरएफएक्स क्रिएशन इज व्हाट, कि जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर बिड, रिक्वेस्ट फॉर कोड्स, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, ऑल दीज आर इन्वॉल्व इन आरएफएक्स, उसे आरएफएक्स क्रिएशन कहते हैं. सॉफ्टवेयर में ये सारी फीचर्स होते हैं. बिड सबमिशन, के कोई भी ऑनलाइन बिड है उसको आप सबमिट कैसे करें. कोई आप बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपने बिड सेलेक्ट कर लिया, अब सबमिशन कैसे करना है. बिड ओपनिंग कैसे करना है, बिड को इवेलुएट कैसे करना है, तो वो बिड ओपनिंग एंड इवेलुएट ऑप्शंस उसमें होंगे. ई ऑक्शंस, कोई भी आपको ई ऑक्शंस जो होते हैं कि ऑनलाइन ऑक्शंस, ऑनलाइन नीलामी जो होती हैं, उसमें द ई ऑक्शन इज द टर्म कैरीड आउट फॉर प्रोक्योरिंग द गुड्स और सर्विसेज अंडर कंसिडरेशन. कि ये अंडर कंसिडरेशन है, इनको जो भी अच्छा इसमें दाम लगाएगा उसको ये प्रोडक्ट या सप्लाई क्या कहते हैं, जो भी उससे रिलेटेड मटेरियल्स है वो उसको दे दिया जाएगा वेंडर्स को. वेंडर सिलेक्शन, वेंडर फाइनलाइजेशन, के किस वेंडर को हमें सेलेक्ट करना है और किसे हमें फाइनलाइज करें. वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, दिस एडिशनल मॉड्यूल इज इंक्लूड टू मैनेज एंड कैटलॉग द वेंडर्स एंड टू इवेलुएट दियर सर्विसेज. इसमें पूरा वेंडर्स का कैटलॉग होगा, मतलब उनकी पूरी प्रोफाइल होगी. तो यू कैन चेक ऑन द प्रोक्योरमेंट सूट. प्रोक्योरमेंट जो साइट्स सूट्स होते हैं, मतलब दैट इज द सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के बारे में कह रहा है. सॉफ्टवेयर में इतने सारी फैसिलिटीज होंगी उसमें, तो कि ऑनलाइन आप कैसे ई प्रोक्योरमेंट करें. टाइप्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट इज वेब बेस्ड ईआरपी, इंटरप्राइज एडिशंस जो होते हैं आपके वेब बेस्ड ईआरपी, ई एमआरओ, ई सोर्सिंग, ई टेंडरिंग, ई रिवर्स ऑक्शनिंग, ई इन्फॉर्मिंग, ई मार्केट साइट्स. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी इसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में.
ई सोर्सिंग, टाइप ऑफ ई प्रोक्योरमेंट में हम पढ़ेंगे ई सोर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सिंग मतलब सोर्स क्या है, फाइंडिंग पोटेंशियल न्यू सप्लायर, न्यू सप्लायर को ढूंढना, यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को यूज करके हम न्यू सप्लायर्स को ढूंढेंगे। ई टेंडरिंग, द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग सप्लायर्स एंड सेंडिंग सप्लायर रिक्वेस्ट, सप्लायर के लिए उसको स्क्रीन करना, स्क्रीनिंग का मतलब होता है चेक द सप्लायर कि विच सप्लायर इज बेटर, फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर प्राइस, आरएफपी एंड आरएफआई, इसके लिए ई टेंडरिंग करना है। ई इन्फॉर्मिंग, क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर फॉर सुइटेबिलिटी, इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन बट इंस्टेड हैंडल्स information about the supplier quality, financial status or delivery capability, that means e informations. E reverse auction means enable the purchasing company to buy goods. reverse auctions का मतलब होता है कि एक ऑक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस टू बिजनेस ऑक्शन हुआ, अब ए टू बी ऑक्शन हुआ, अगर वही ऑक्शन रिवर्स हो जाए यानी कि बी टू ए कर दे तो उसको हम कहते हैं ई रिवर्स ऑक्शन। EMRO, मटेरियल रिपेयर, EMRO, एमआरओ मीन्स होता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन, एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन, एंड वेब बेस्ड ERP, इंटरप्राइज ERP मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये क्या है, दीज इन्वॉल्व द परचेज एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसका पूरा क्या होता है कि मेंटेन करा जाता है कि क्या डेली रिपेयर हो रहा है, डेली क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन और किस रिसोर्स की प्लानिंग्स वगैरह इसमें सब आ जाता है। विच आर द कोर ऑफ द मोस्ट ई प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन, यानी EMRO एंड वेब बेस्ड ERP इज व्हाट, these are the core of e-procurement application. The software used manages the process of creating and approving purchasing requisition, placing orders and receiving goods or services orders. तो ये सारे इसमें आता है। तो ये मेन पॉइंट्स है, मतलब टाइप जो ई प्रोक्योरमेंट का मेन टाइप है वो EMRO एंड ई बेस्ड ERP। MRO का हमने आपको फुल फॉर्म बताया, मेंटेन्स रिपेयर ऑपरेशंस, ठीक है, डेली मेंटेन रिपेयर ऑपरेशन उसको कह सकते हैं आप। ये एक तरह का रिपोर्ट होता है जो डेली प्रिपेयर करी जाती है। और वेब बेस्ड ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स मींस जो भी आपके बिजनेस करने के रिसोर्सेज हो उसकी प्लानिंग के लिए कह रही है। ई प्रोक्योरमेंट मेथड, ई प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर with the help of EDI, the electronic data transfer to support operational, tactical and strategical procurement. Okay, e-procurement has therefore been around for much longer than the term itself, which first came into usage after the establishment of the internet. जब इंटरनेट establish हुआ था उसके बाद ये फर्स्ट 1990s के आसपास ये ई मेथड जो ई प्रोक्योरमेंट जो वर्ड है ये आया था। तो 1960 From the 1960s until the mid 1990s, e-procurement primarily took the form of EDI, वो EDI के फॉर्म में ये होता था। फिर उसके बाद e-procurement मेथड यूज होने लगा with the help of EDI। अच्छा, e-procurement tools and applications, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। some applications are what, क्या है ये टूल्स? some procurement tools are and application includes इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू सपोर्ट ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट, जो ट्रेडिशनली हम लोग ख़रीदारी करने का, प्रोक्योरमेंट करने का जो तरीका था कि मार्केट जाना, मैनुअली जाना, फिर उसके बाद वहाँ पे डिस्कस करना, फिर एक बायर से मिलना, दूसरे बायर से मिलना, अब वो सब किस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। EDI, यूज ऑफ EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ERP सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें। इंटरनेट एज अ सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट टू ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेब enabled EDI यानी कि वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड मेनी मोर। दिस इज द ई प्रोक्योरमेंट साइकिल and draw the figure. This is the these are some e-procurement application like EDI, ERP, internet and support, electronic mail, web enabled EDI, exchange markup language, XML, world wide web, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, just note down these details. Procurement management using buyers internal marketplace. Procurement management is known to help
an organization to save much of the money spent when purchasing goods and services from outside. It also has several other advantages. Not all goods and services that a business requires need to be purchased from outside. You need to have a good idea of what you exactly require and then go on to consider various options and alternatives. The next step typically would be to call for bid. During this stage, the different suppliers will provide you with quotes. Quotes मतलब होता है quotation. Quotation with price. प्रोडक्ट के नेम होंगे, मटेरियल के नेम्स होंगे, उनकी क्वांटिटीज होंगी, उनके प्राइस होंगे. ओके, तो ये और क्या उसकी क्वालिटी है और जो भी डिटेल्स वगैरह, इंटरनल डिटेल्स और इस अदर स्पेसिफिकेशन. तो कोट्स में ये सब चीज़ें रहती हैं. जनरली कोट में प्राइस रहता है, प्राइस लिस्ट होती है एक तरीके से ये. आफ्टर द इवेल्युएशन ऑफ प्रोसेस यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर. बेस्ट सप्लायर जैसे मतलब किसी भी खरीदारी का एक मैनेजमेंट क्या होगा कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपको किस चीज़ की नीड है, फिर वो कौन सा सप्लायर उसको सप्लाई करता है, फिर उसकी क्या कहते हैं कोटेशन में क्या प्राइजेस हैं, फिर अदर आप सप्लायर से उसकी प्राइस लिस्ट को मैच भी करा लीजिए और उसकी गुडविल को भी मैच कर लीजिए. गुडविल इज़ वेरी नेसेसरी. किसी भी सप्लायर से अगर आप मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसकी गुडविल भी हमें देखना है. अच्छा, जनरली न्यू सप्लायर्स जो होते हैं उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, लेकिन न्यू सप्लायर अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए मटेरियल बहुत अच्छे लेवल का देते हैं. और उसी में कभी कभी थोड़ा सा फ्रॉड भी हो जाता है कि न्यू सप्लायर से अगर हमने ले लिया, हो सकता है वो मटेरियल अच्छा ना दे पाए और वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग फर्म थी, फिर उसने क्लोज कर दिया बिजनेस. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको कब कौन सा सप्लायर और कैसे आपको परचेजिंग करनी है अपने बिजनेस के लिए. तो कंक्लूजन क्या है? इट शुड बी केप्ट इन माइंड हाउएवर दैट इज प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट रन इफिशिएंटली एंड स्मूथली फॉर ऑल बेनिफिट्स टू बी रीप्ड. रीप्ड का मतलब होता है किसी भी, जैसे फसल को काटना, किसी अपना जो भी बेनिफिट है उस बेनिफिट को यूज करना. द की to this would therefore be an efficient system as well as the right supplier and resources. Procurement marketplace is a network that allows buying organization and their suppliers to efficiently maintain a list of contracted goods and services and empowers the end user to quickly order the goods and services they need. So this is all about procurement and procurement cycle, types of procurement and procurement management. So I hope you all understood it very well. That's it. Thank you.